राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव का सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आप सबके बीच में आया हूं। जो हमने कहा वो किया। साथियों, आपको जैसा कि ज्ञात होगा, एसएससी एमटीएस 2023-24 का एग्जाम चल रहा था। उसी दौरान हमारे संगठन के कुछ सदस्यों, कुछ लोगों ने हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश की, जो आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम में कई ग्रुपों में वो मैसेज तैर रहा था, जिसे बताने की जरूरत नहीं आप सभी साथियों को। किंतु दुर्भाग्य की बात रही, तब हम चुप रहे। उस समय भी मैंने खुला चैलेंज, जो ग्रुपों के माध्यम से मैसेज को तैराया जा रहा था, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को बदनाम करने की कोशिश की गई, उस समय में हमने खुला चैलेंज उन लोगों को भी किया था, जो मैसेज आप सब तक ग्रुप के माध्यम से पहुंचा भी था हमारा संदेश। जो एसएससी एमटीएस 2023-24 एग्जाम के संबंध में था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा। इस पर हमारी बात का कई लोगों ने मजाक लिया और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। फिर भी मैंने अपने बात पर उस समय भी मैं कायम था। मैंने कहा समय आने पे मैं जरूर जवाब दूंगा। साथियों, लेट हुआ, इसलिए कुछ समस्याएं आ गई थी, इस वजह से मैं आप सबके बीच में लेट मैसेज कर रहा हूं। और 14 तारीख बीत चुकी है, ये आप सबको ज्ञात ही होगा। और आप सबको पता ही होगा कि कोई ओटीआर रजिस्ट्रेशन, जो हमने मैसेज में कहा था, कोई भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन बीच में लागू नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा की शुरू है। एसएससी एमटीएस 2023-24 में कोई भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं लागू हो सकता है। अगर ये लागू होगा तो मैं अपने पद से, राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दूंगा। उस बात को मैंने पूरे ग्रुपों में कहा था। कई लोगों ने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, किंतु साथियों, संगठन की निंदा करने वाले, संगठन के प्रति अशब्द यूज करने वाले आज धराशायी हो चुके हैं। उनको अब बोलने का मौका नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सब निराधार गई। जो दृष्टिबाधितों को भ्रमित करते थे, जो दृष्टिबाधितों के प्रति, दृष्टिबाधितों को संगठन के ग्रुपों में बदनाम करने की कोशिश किए कि दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति झूठा प्रचार कर रही है, शायद वो अब चुप हो जाएंगे। उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा ताला लग चुका है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जरूर ये बात कहा था। मैंने कहा था कि मेरे अंदरूनी सोर्सेस से ये खबर है। मैंने उस बात पर उस दिन तक कायम रहा, और आज हमारे राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति की बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आप सब समझ सकते हैं कि जो भी दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति द्वारा जानकारी दी जाती है, बिल्कुल वो कटाक्ष, बिल्कुल सत्य होती है। कोई दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति न किसी को भ्रमित किया है, न करेगा। आप सब इस मैसेज से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। कोई भी रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं हुआ और परीक्षा पूरी संपन्न हो गई। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के प्रति अशब्द यूज किए, शायद उनके मुंह पे ताला लगा, और जो दृष्टिबाधित दिव्यांग साथियों को ग्रुप में भ्रमित करने का काम किए थे, वो शायद अब चुप होकर बैठ जाएंगे। अब दोबारा वो संगठन के प्रति आग उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आगे से अपेक्षा उनसे यही रखूंगा कि सही जानकारी के साथ ही ग्रुप में आकर हमारे साथियों को जो है जानकारी देने की कोशिश करें। अन्यथा की स्थिति में आपका कोई बोलने का वो नहीं रह चुका है, क्योंकि आप बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं। ये सच्चाई है। मैं बहुत धैर्य रखा था, क्योंकि हम समय का इंतजार कर रहे थे। उस समय भी मैंने कहा था मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, समय आने पर जरूर इस मैसेज का जवाब दूंगा। और मैंने उस समय खुला भी चैलेंज उन साथियों को किया था। शायद वो मैसेज हर एक दृष्टिबाधित तक पहुंचा भी था, और हम उस समय शांत थे, क्योंकि वो मेरा समय नहीं था। आज हमारे संगठन का समय आया है। अब आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कौन झूठ है और कौन सच है। अब इसकी पुष्टि आप सब स्वयं करें कि हमारे मैसेज को आप मूल्यांकन करें। और उन मैसेज को संगठन के विभिन्न ग्रुपों में फैल रहा था, विभिन्न ग्रुपों में जो है संगठन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी भाइयों बहनों, किंतु आज वो मैसेज धराशायी हो चुका है। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे संगठन का कार्यक्रम भी चल रहा है। चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
दिनांक 21 नवंबर 2024 को एक कंपटीशन करवाया जा रहा है, जिसमें आप सभी साथी पार्टिसिपेट करें और जिन साथियों का सिलेक्शन होता है उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार देकर 24 नवंबर को सर्टिफिकेट संगठन और कुछ राशियां देकर सम्मानित किया जाएगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर आप कार्यक्रम में का एक हिस्सा बने और इस चौथी वर्षगांठ में शामिल होकर और इस कार्यक्रम को सफल करें। यही आशा आप सभी दृश्यवादी साथियों से, दृश्यवादी समाज से रखता हूं। संगठन के कार्यक्रम के ग्रुप से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश कुमार, जिनका मोबाइल नंबर है 7390013849 या 73913849। किसी भी प्रॉब्लम है तो राष्ट्रीय उप महासचिव मनोज साहनी, जिनका मोबाइल नंबर है 9198956510 यानी 9198956510। इस पे आप जो है कार्यक्रम की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आप जो 7390013849 नंबर है, इस पे आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो टॉपिक है आपको ग्रुप में ही बता दिया जाएगा। तो आप लोग एक इस मुहिम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को सफल करें। साथियों, बातें बहुत हैं, अभी रेलवे के संबंध में भी आप सबसे वार्ता करनी है, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से उसमें भी मुझे सफलता मिली है। पर उस मैसेज, दूसरे मैसेज में आकर उस पर भी आप सबसे फीडबैक राय लेंगे और उस पर भी मैं बहुत जल्द दूसरे मैसेज के साथ आप सबके बीच में आऊंगा। और इस मैसेज को हर एक दृश्यवादी तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का भ्रम और जो संदेह संगठन के प्रति लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी, वो जो है वो धराशायी हो चुके हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है संगठन प्रभु श्री राम की कृपा से और सभी अधिकारियों के बदौलत, चाहे वह दीपक जी हों, चाहे वह नीलेश जी हों, चाहे वह रामदेव जी हों, चाहे वह मनोज जी हों, चाहे वह पवन जी हों, चाहे प्रीति जी हों, चाहे माया मैडम हो, चाहे राजेश सर हो, सभी अधिकारियों के सहयोग से हम इस मुकाम को हासिल करने में सफल हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाली जो चुनौतियां होंगी, संगठन आप सबके सहयोग और प्रभु के आशीर्वाद से हर एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए तत्पर खड़ा है। इसी आशा विश्वास के साथ आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद।